ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज का प्रश्न, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अटेंशन नहीं योग पर तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? और निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? उत्तर, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रविष्टता हो जाती है। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए, निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो। क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रविष्टता हो जाती है, गिर पड़ते हैं।
दूसरा पॉइंट, दे अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं, माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। क्या नहीं करो? क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। याद रहना चाहिए ना, अगर याद ही नहीं रहेगा। अब हमें ये तो पता है कि बाबा को याद करना है, पर बाबा ने क्या कहा है उससे भी तो याद रखना है। हम सोचते हैं हम आत्मा परमात्मा को याद करती हैं, पर क्या याद करते हो? हर बात में बाप ने समझाने दी है। क्यों दी है? याद रखने के लिए दी होगी या यूं ही चलते रहने के लिए? समय पर अगर याद ही नहीं आता तो ये कैसी याद है बाप की? आपका कोई मित्र भी होता है तो वो आपको कुछ कहता है तो उसकी बात याद आती है तो कहते हैं ना मित्र की याद आई। कलयुग में तो ऐसे ही होता है। अब अगर बाप का ये सुझाव अगर आपको याद नहीं आया कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, मुख में मुलरा डाल दो, किसके? दूसरे के, कि उसका मुंह बंद कराना है किसी चीज से। मुख में मुलरा डाल दो माना अंदर से शांत हो जाओ, संकल्प नहीं चलाओ। बाबा ने सुनाया शांत स्वभाव, शांत मन चित्त होना चाहिए। तो शांति बहुत बड़ा हथियार समझ लो, ये बहुत बड़ा गहना भी समझ लो, ये सारा काम कर सकती है। पर सच में शांत होना चाहिए, बाहर बाहर से नहीं। तो ये मुख में मुलरा डाल दो, किसके? अपने ही डालना है, माना क्रोध नहीं करना है, संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं। अगर ज्यादा संकल्प चलेंगे तो शांति कहाँ से अनुभव करेंगे? तो ये युक्तियां हैं जो बाबा कहते तुम मेरी याद में रह सकते हो। और ये याद करो कि योग बल से आपको क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। यूज करना है कि नहीं करना है जो बाबा ने कहा है, आपको अनुभव करना है कि नहीं करना है, प्रैक्टिकल। देखो ये ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन के लिए है, किसी को भाषण करने के लिए नहीं है। जैसे वो पंडित सुनाते हैं ना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वो खुद नहीं करते कुछ भी, वो सिर्फ सुनाने के लिए बैठे हैं। पर जिस पंडित ने खुद कर लिया तो उसके अनुभव की आवाज ही अलग होती है। तो ये ज्ञान अनुभव करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। बाबा ने जो कहा उसको याद रखो और फिर प्रैक्टिकल करो, फिर आपका अनुभव बनेगा कि हाँ ऐसा होता है। फिर आप देखना कैसे भव से सुनाते हो। अभी तो किसी और के एग्जाम्पल देते रहोगे क्योंकि खुद का अनुभव तो होगा नहीं, तो किसी और के एग्जाम्पल देंगे, देखो वो ऐसा करता है, देखो वो ऐसा कह रहा था, वो देखो ऐसा, ऐसे ही कहते रहोगे। या आप ये सुनाओगे कि मेरा अनुभव है, बाबा ने जो मुझे कहा, जैसा मुझे कहा मैंने किया, तो ये मेरा अनुभव है देखो। तो अगर आप हर घड़ी बाप की बात को सुनेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे, आपकी बात याद रखनी है ना, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। तो उसी जीवन के लिए बाबा ने सारी बातें बताई है। या कहा एक समाधि लगाओ, खड्डा खोदो और उसमें आत्मा परमात्मा का पाठ दोहराते रहो। कहा है क्या ऐसा? प्रैक्टिकल करने के लिए कहा है, ऐसा करो, जो मैं कहूं उसे सुनो भी, समझो भी, क्रोध नहीं करना। अब क्रोध करने के कई मौके आएंगे, क्योंकि कलयुग में तो हमने क्रोध ही किया है, और अब आप आगे संगम युग पर, तो घड़ी घड़ी क्रोध आएगा। अब घड़ी घड़ी आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे? कुछ तो समझाओगे ना खुद को, तब जाके सुधरेंगे हम। ऐसे नहीं सुधरता कोई भी। ऐसे सोचो आप अपने आप को काम जीत, क्रोध जीत, ऐसे सब बना लोगे कैसे, जब हम विचार ही नहीं करेंगे कि ये मेरे में नहीं होना चाहिए, बाबा को पसंद नहीं है। तो जो बाबा को पसंद ही नहीं है वो मैं धारण ही क्यों करूं? कोई कहेगा मैं नींद को कैसे जीतूं? भावनाओं से जीता जाता है भाई।
कोईयों को ऐसे, अब जैसे ही कोई कार्य आ जाता है तो सबकी नींद अपने आप ही उचाट हो जाती है, कोई कार्य आ जाता है तो। क्यों? और वही जब हमने अपना नियम बनाया होगा तो उसमें ये विघ्न कहाँ से आ जाते हैं कि योग के समय आपको नींद आती है, ज्ञान के समय आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि ये साधारणता में ले लेते हैं, और जहां साधारणता विचार के आए वहां पे आप ये भूल जाते हो कि किसके सम्मुख बैठे हो। और जहां ये स्मृति से आउट हुआ कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं, उसका कहना भी नहीं मान पाते हो, ये तुम्हारी हालत क्या होगी। ये कहेंगे क्या करें हम, ऐसा हो जाए क्या करें। जब कहना ही नहीं मानना आता तो फिर हालत सुधरेगी कहां से। तो विचार करो, क्यों हम वैसे के वैसे ही हैं, या कोई बदलाव भी आया है, या कोई शक्ति अनुभव होती है जो बाबा कहता है मैं करने की शक्ति अपने में फील करता हूं कि मैं ये कर पाता हूं। ये फील होता है, या लड़ना आसान है, झगड़ा करना आसान है, क्रोध करना आसान है, इधर की उधर लगाना आसान है, वो तो कलयुग में सारे करते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है ना, उसको स्मृति में रखो, तब बृहस्पति की दशा बैठेगी। अब दशा बदलेगी, अवस्था बदलेगी। अभी बृहस्पति की दशा है क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। अब चढ़ती कला इसीलिए क्योंकि वो आए हुए हैं तो चढ़ती कला है, बाकी सब की उतरती कला है क्योंकि उन्हें परमात्मा परिचय नहीं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। अब फील करते, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी हुई है। खास और राम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वे आकर के हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वे नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर भी अभी बृहस्पति की दशा बैठती। ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। क्या है? चल रही है, चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। समझते हो ये दशाएं? समझते? वहां जाके पंडितों से पूछते हैं अभी कौन सी दशा है हमारे ऊपर, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है हमारा ऐसा हाल, तो वो बताते हैं कि अभी अक्टूबर मास तक तुम्हारे ऊपर ये बड़ी दशा बैठी हुई है, तुम अपनी संभाल करो, थोड़ा दान पुण्य करो, नहीं तो ये दशा उतरने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हें जेल में ले जाएगी।
ये दशा तुमको कहीं ना कहीं उलझाएगी, तुम कहीं खड़े होंगे, झगड़ा किसी का होगा, नाम तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि तुम पर दशा ही ऐसी बैठी हुई है। ऐसे समझाया जाता है। फिर उसको पंडित जी की बात याद आती है, तो फिर वो जहां पे ऐसा कोई माहौल होता है वहां खड़ा नहीं होता, क्योंकि मेरे पे तो दशा बैठी हुई है। तो वो अपने आप को सेव करता जाता है। समझ आई? हम पर बृहस्पति की दशा बैठी तब है जब हम सतगुरु की कहना मानते हैं, तब बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर हम कहीं भी खड़े होंगे, सब अच्छे से अच्छा ही होगा। और अगर बैठी होगी राहु की दशा, कहीं से भी उठकर आपके ऊपर ही दोष आएगा। कहीं कोने में खड़े होंगे, पकड़ो इनको, क्योंकि दशा बिगड़ी हुई है। कलयुग में तो ऐसे ही होता है ना, अब दशा बिगड़ी हुई है, फिर उनसे कुछ ना कुछ भूले होती रहेंगी। बाबा ने समझाया, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं और गाया भी हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंगा देता हूं, क्योंकि सब में रावण की प्रविष्टता तो है। अब रावण को भगाना है तो ये बूटी इनको सुंगा देता हूं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। कई बार हमें लगता है ना, हम जो सोचते हैं वही सत्य है, जो भगवान सुनाता है ना वो सत्य है। उसके हिसाब से सोचो, उसके हिसाब से करो। सब सत्य बातें सुनाते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्य की स्थापना करते हैं। अब इनको कहा जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। और तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। तुमको सब पूछते हैं ना, तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति का फल ही तो ज्ञान मिला। अब जब उसका फल ज्ञान मिल गया तो वापिस से भक्ति थोड़ा कर सकते हैं। तो ये बात हम जानते हैं कि ज्ञान और भक्ति क्या है, समझे? जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, क्योंकि मालूम नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ज्ञान मिला, मन समझ मिली तो उड़ चढ़ती कला। ज्ञान माना चढ़ती कला। क्यों होती है चढ़ती कला? क्योंकि उसका सुनते हैं, उसका मानते हैं, तो होती चढ़ती कला। जब उसका सुनते नहीं, उसका मानते नहीं, तो फिर से होती है उतरती कला। याद रखना। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से ही की जाती है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्य को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, नया मकान बनता है। मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोची लगाते हैं, पोछी लगाते हैं हर वर्ष।
कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी और पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता है। अब समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा, और बाप समझाते हैं सत्युग कहा जाता है नई दुनिया से, और फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है, और वह है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसीलिए कम पोजीशन हो गया। बाबा तो नई दुनिया का वर्षा देने आया, पर बाप की बात नहीं सुनी, तो चलो बाबा बाबा थोड़ा किया तो उन्हें कम पोजीशन मिली, वो त्रेता में आए, माना परम धाम से वो त्रेता में ही उतरेंगे। क्यों? क्योंकि संगम पर ऐसा पाठ बजाया, तो उनकी कम पोजीशन हो गई। अब सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी जाएं, सब कृष्णपुरी के लिए ही कहते हैं, रामपुरी के लिए नहीं कहते हैं। गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे चलो अयोध्या भजो राम सीता, चलो वृंदावन, ऐसे ही कहेंगे। अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे चलो अयोध्या। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वे श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, अब इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना, संगम का पुरुषार्थ मिलेगा ये वाली राजाई, वरना फिर उतरेंगे त्रेता में। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक आदि भी बने हुए हैं। अब याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं, इसके मुख में कुछ डाल दो। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में कुछ ना कुछ डाल दिया है, और बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर, झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता ही नहीं। और वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर उन सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बोधी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं, तिथि तारीख सभी की है। अब इनका किसको पता ही नहीं है, और कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो ना सके। अब जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में
अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते देह सहित सब कुछ क्या करो, भूल जाओ। देह सहित, पहले इसे भूलने का अभ्यास करो, तब तो सब कुछ भूल सकोगे। पहले ये जितना भूलोगे फिर दूसरे की भी नहीं देखोगे। अपनी ही नहीं भूली है तो दूसरे की भी दिखाई देगी। इसे भूलो। मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नर्क में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नर्क में नहीं भेजते हैं, पहले पहले सब सुख भोगते हैं। जो भी परम धाम से आत्मा नीचे आएगी, चाहे वो कलयुग में उतरे, पर वो पहले सुख भोगेगी। ये नियम है, परम धाम से आई है। इसलिए आजकल भी आप देखते हैं कि कोई नई नई आत्मा आती है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। धीरे 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 उसकी भी गिरती कला हो जाती है। वैसे ये भी सब समझने की बात है। बाप कभी किसी को नरक में नहीं भेजते, पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, ये भी समझ में आता है। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे, जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। ऐसे तूफान आते ऊपर सोचो, कुछ सेकंड का वो खेल जो भी पिछले साल भी हुआ था, अभी भी कई जगह हो रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जो ऐसे उधर से आया, ठीक है, मलबा आया, सब अपने घरों में ऐसे आराम से, कुछ आवाज आ रही है, चलो ठीक है आवाज आ रही है, कुछ ही सेकंड के अंदर अब ना वहां पे घर हैं ना व्यक्ति हैं, सब दब गए। 40-40 फुट का मलबा, और मनुष्य कितना होता है। कुछ सेकंड पहले ऐसे था और फिर कुछ सेकंड के बाद ऐसे, वरना देर नहीं लगती है, खत्म होते देर नहीं लगती है। आत्मा तो झट शरीर छोड़ देगी और शरीर वहीं छोड़ देगी। आत्मा खुद तो छोड़ देगी शरीर और शरीर वहीं छूट जाएगा। सोचो, ऐसे झट। बाबा ने कहा गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसी बाढ़ आती है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई गांव ही था, ऐसी हालत होती है। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और गीता में भी वर्णन है और बाप ने भी समझाया है। यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा, अपना कुछ पता ही नहीं, अचानक से ऐसे बिजली सी कड़केगी और पता भी नहीं होगा कुछ, और आत्मा बिल्कुल शून्य में चली जाएगी। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, और वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं माया के तूफान। याद में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघन डालती है। आप कहेंगे क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि ये बुद्धि तो काम कर नहीं रही, बाप की तो सुनते ही नहीं। तो जिसने ये मान लिया बाप की सुननी नहीं, तो फिर वो उठेगा कहां से? कोई ना कोई विघन तो आता ही रहेगा, और आता रहेगा, कमजोर होते जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि योग में पूरा नहीं रहते हैं, तो फिर माया विघन डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहां रक्त की नदियां बहनी है, सत्युग में दूध की नदियां बहती हैं, और वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, और नई दुनिया के वैभव तो देखो।
अब यहां तो कुछ भी है ही नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं, सूक्ष्म वतन में शुभ रस पिया, ये किया, तो वे सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं, हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि के ड्रामा में नूद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभ रस आदि पीती थी, आज नहीं है, आज है ही नहीं। जो सूक्ष्म वतन में जाती थी, साक्षात्कार करती थी, शुभ रस पीती थी, आज है ही नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो जाए, गुम हो गए। कारण योग है नहीं, माया ने मारी चमाट, तो कहां जाएंगे? बाप के पास थोड़ा, उसी के रास्ते लग लेते। गुम हो गए, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की, ध्यान दीदार में जाते थे, बाबा ही बाबा। धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, और इधर उधर देखते हैं, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, खुद भी जाके वैसे ही करते हैं। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। उनकी संभाल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर जिन्होंने गिरना है उन्होंने गिरना ही है। तो क्या कर सकते हैं, फिर तो न्यारे होना पड़ता है। तो न्यारे ही होना पड़ेगा, उनके पिछाड़ी थोड़ा लगे रहोगे। उन्होंने तो जाना ही है, और तुमसे झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे। तो ये किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को, अपनी किस्मत को, अपना भाग्य खोटा कर रहे हैं। और वो समझते हैं हमने भगवान को चला लिया। तो ऐसे बच्चे गुम हो जाएंगे, जिन्होंने ध्यान दीदार किया, जिनको देख के समझ है बड़ी अच्छी स्थिति है इनकी तो, और वो आज है ही नहीं। शादी की जाके वंडर लगता है, माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है ही नहीं। तब बाप कहते हैं, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। मतलब मैं इतना प्यार करूं, इतनी पालना दूं, इतना ध्यान रखूं, इतनी संभाल करूं, तुम्हें कोई कष्ट ना होने दूं, फिर भी तुम्हारा ध्यान माया में ही जाता है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि खराब होती है। बिना मेहनत के तुम्हारे को सब कुछ मिल रहा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि खराब होती है। और ये हिसाब ऐसा नहीं है कि ये बनेगा नहीं, इसका खाता बनता है। तब बाबा कहते हैं, तुम भी बड़ी क्या हो, जबरदस्त हो। माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। अब इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है, ये किसको पता ही नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, और मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है ही नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको इस शिवाय नमः गाते हैं। अब उनकी महिमा गाई है, बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इतना ज्ञान है ना, इतना ज्ञान है ना, और इस ज्ञान से आप हर चीज में, चाहे व्यवहार में, परमार्थ में, हर चीज में डील कर सकते हो इस ज्ञान से। इतना ज्ञान है, और सब इसको ऐसे ही हल्के में लेते रहते हैं। कई बार हमें लगता है, जो बाबू मुरली में कहता है ना, उसको अप्लाई करना कितना आसान है, हाँ जी करके अप्लाई करना आना चाहिए। पर हाँ जी तो करते हैं, पर माइंड अपना ही चला रहे होते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, मतलब वो क्या नहीं जानता, वो क्या नहीं करवा सकता। मुर्दे को जिंदा कराने की बात नहीं है, क्योंकि एक दिन तो मुर्दा होना ही है। जब जिसका पार्ट है, हिसाब किताब है शरीर के साथ, उसने अपना क्या कर्म बनाया, उस हिसाब से हमारा शरीर छूटता और हमारा धारण होता है, बस उसमें उसका रोल नहीं होता है। लेकिन हम अपने कर्मों से अपना खाता बनाते हैं।
उसमें हमारा ही रोल होता है। बड़ा ही वंडरफुल है। एक ही जन्म है और इसी जन्म में ये ज्ञान है, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। कोई वैल्यूबल चीज थोड़े समय के लिए आपको मिले तो लोग उसकी कितनी कदर करते हैं, और आपको ये थोड़े समय के लिए ज्ञान धन मिला है, इसकी कितनी कदर होनी चाहिए। वो ज्ञान का सागर है। उनको इस शिवाय नमः गाते हैं, उनकी महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। अब इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत ही नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को ही कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है ही नहीं। अब बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं, और बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है कि कांटे को फूल बनाते हैं। कांटे को, जैसे आज हम सारे कांटे ही है ना, एक दूसरे को कांटे ही चुबाते रहते हैं, बातों से कांटे, कमेंट करके कांटे, माना कोई ना कोई बात का कांटा, तो वो हमको फूल बनाते हैं। अब वो फूल कैसे बनेंगे? बाप की बात सुनेंगे, स्वभाव वैसा बनाएंगे तो फूल बन जाएंगे, सबको पसंद आएंगे। फूल सबको पसंद आते हैं, कांटे किसी को पसंद नहीं आते, इसीलिए उन पे ही नाम लगाया है बबुलनाथ। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव, और व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। शिव 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 शिव। एक दो गिनती जब करते हैं ना, वो 10 पर आएंगे ना तो कहेंगे शिव। ये व्यापारी लोग का मान्यता है, वो ऐसे करते हैं। और बाप भी कहते हैं मैं बिंदु हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता। अब ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वे अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, ठीक है, योग अक्षर ही छोड़ दो, याद करो। देखो बाबा उन शब्दों का इस्तेमाल भी जो संस्कृत के इतने बड़े बड़े हैं, जो बाबा ने तो पढ़े हुए हैं, कर सकते हैं। बड़े बड़े साधारण शब्दों में आपको साधारण सी बात समझाते हैं, अगर प्रैक्टिकल करनी है तो याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं तो याद से समझेंगे। तो बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, बनाते हैं ना आपको। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं, और सत्युग में एक बाप होता है, और भक्ति मार्ग में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो कि सत्युग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, एक ही बाप है। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं, इतनी सहज है। अगर आपके समझ में आ गई और आपको याद रही, व्यर्थ ज्यादा नहीं चलाया और ये सब बातें याद रही, तो आप कितना सेफ रहोगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे सर? तो कितनी सहज समझने की बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। तो याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस दुखधाम को अब आग लगनी है। तो इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नहीं दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज का वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव।
वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। जब ये मैंपन उल्टे रूप में आता है तो इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। किसी की अच्छी बात सुनी, उसके प्रति प्रभावित हो गए, किसी की बुरी बात सुनी, उसके प्रति घृणा भाव आ गया, तो ये भी परमत है। माना आप उस चंगुल में हो कि किसी ने आपको जैसा कहा आप वैसे ही सोचने लगोगे। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। ओम शांति।